गाइस, आपका स्वागत है एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। मैं दिया ने की बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों का मेरा ढेर सारा प्यार। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और अभी का टाइम हो रहा है 9 बजे। और आज जा रही मैं पखान देवी मंदिर, और आज वहाँ है भंडारा। और आप लोगों ने परसों मेरा देखा होगा ब्लॉग, कभी बीच में तो नहीं गई। और आज जा रही हूँ, आज मैं और नई जी जा रहे हैं। और आपको दिखाती हूँ मौसम की बात करें तो धूप तो नहीं आई है, आपको दिखाती हूँ। देख, धूप नहीं आई है। और हम जा रहे यहाँ पे निगरी गाड़ों तेल के रुके हैं। आपको अब सीधे मंदिर में मिलेंगे। मात ओम मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संतु मनोरथ शत्रुणामुत्थिनाशोस्तु मित्राणाम् उदयस्तमा पुण्याः वाचन फल फलम समर्पयामि ताम्बूलपत्रं समर्पयामि वरदामाग्ने नमः भूषणार्थे द्रव्यदक्षिणा समर्पयामि वेण्यगर्भगर्भनामाग्ने अवामहे निधीनात्वा निधिपति अवामहे वशो मम आहमजानि करुण। सभी श्रवण करेंगे। उससे पूर्व हरिनाम संकीर्तन हनुमान चालीसा का पाठ आप और हम सभी गुनगुनाएं। उसके बाद आज विश्राम दिवस की कथा में आप और हम सभी प्रवेश करेंगे। हरि मिल गया ओ बांसुरी वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया ओ मोर पंख वाला मिल गया ओ बांसुरी वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। एक निवेदन है जो बीच में
पाँव फैला के बैठे हैं या गैप बना के बैठे हैं, थोड़ा अगिन के आ जाओ महाराज, थोड़ा मिल भेज जाओ। हाँ आज वो भाई फिर तेल फैल कर भेटला, आज मणि अखिल के आ जाओ, थोड़ा व्यवस्था बने दियो, थोड़ा सरक जाओ अगिन के। बोले मिल गया मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। नींद चुराए बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चुरा के, नींद चुराए बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चुरा के। लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया, ओ बांसुरी वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सरोना श्याम मेरे मन आया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सरोना श्याम मेरे मन आया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। तेरी बाकी चल देखी तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चल देखी तेरा मुकुट भी देखा। तेरी डाक वाला मिल गया, ओ तेरी डाक वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया, और पंख वाला। गई थी गज में कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया।
श्री राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। श्री राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वती नमः। रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः ध्येयं सदा परिभवनममीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम मपोए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न में। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार। जरासंध ने समझाया, अरे पागल तू क्यों आत्महत्या करने जा रहा है? तुझे पता है द्वारिकाधीश कौन है? 17 बार मैंने उसे हराया, 17 बार न 17 बार उसने मुझे हराया, लेकिन 18वीं बार वो रण छोड़ करके भाग गया। तो वो तो भगोड़ा है,
अब शिशुपाल को बड़ी हंसी आई, इसको कहने में शर्म भी नहीं आ रही है। 17 बार हार करके आ गए, उस बात को तो बड़ी उससे कह रहा है और कहता है कि 18वीं बार मैंने हराया। जब इतने बड़े बड़े बेशरम पड़े हुए हैं तो मुझे क्या चिंता होगी। तो शिशुपाल अपने राज्य को चला गया, लेकिन तब से शिशुपाल ने भगवान से पक्का वैर ठान लिया कि जब तक वो 100 गालियां भगवान को ना दे दे तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता था महाराज। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान का बड़ा दिव्य द्वारिका में पहुंच करके विधि विधान के साथ ब्रह्म विधि से विवाह किया गया। उसके बाद भगवान के 8 विवाह 7 विवाह और हुए हैं। दूसरा विवाह जाम्बवती जो जाम्बवान की पुत्री है, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा विवाह कालिंदी के साथ और 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ, छठा विवाह सत्या देवी के साथ, 7वां विवाह भद्रा के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। लेकिन ये विवाह कोई भी भगवान के अपनी मर्जी से नहीं हुए, ये सब भगवान की भक्ति करती थी और नित्य भगवान को ही चाह पाने के लिए नित्य आराधना में के कारण ही झगड़ा होता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान आज सिखा रहे हैं कि गृहस्थ कैसा होना चाहिए। इसलिए आज रुक्मिणी की परीक्षा ली है भगवान ने। भगवान अपने कक्ष में आए, गंभीर मुद्रा में बैठ गए। रुक्मिणी ने कहा, हे भगवान, हमारे द्वारिकाधीश भगवान तो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, लेकिन आज इतने गंभीर क्यों हो गए? क्या बात हुई होगी? कोई मुझसे गलती तो नहीं हुई होगी? बेचारी रुक्मिणी मैया पंखा झलने लगी और धीरे धीरे पूछ दिया रुक्मिणी मैया ने, प्रभु एक बात बताओ, आज आप इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं? तब प्रभु को कहना पड़ा। प्रभु कहते हैं, अच्छा रुक्मिणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्या देख करके किया? रुक्मिणी के तो होश उड़ गए। हे भगवान, इतने वर्ष हो गए विवाह किए हुए, इतने बच्चे हो गए और आज भगवान पूछ रहे कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया? भगवान कहते हैं, रुक्मिणी देखो, कहां तुम राजकन्या, कहां अपने राम भैया, कहीं के कोई राजा नहीं, कुछ नहीं। हमारे तो माता पिता का भी पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा का लाला है, कुछ लोग कहते हैं कि देवकी वसुदेव का लाला है। हमारे माता पिता का भी पता नहीं और हमें कोई न गुण है हमारा। और तो और लोगों ने हमारा नाम चोर अलग रख दिया, माखन चोर है, रण चोर है। न हमें कोई गुण है, न हमारे माता पिता का पता, न हम कोई अच्छे राजा हैं। तो देवी तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अरे तुम्हारा तो शिशुपाल जैसे महाराजा के साथ विवाह तय हुआ था, क्या कमी थी उसमें देवी? रुक्मिणी बेचारी शांत मौन खड़ी है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। क्या प्रभु क्यों मुझसे ऐसा कह रहे? मुझसे क्या भूल हो गई होगी ऐसी? अब तो भगवान ने हद कर दी। भगवान कहते, रुक्मिणी हम तो कहते हैं तुम्हारा सौंदर्य तो दिनों दिन आज भी बढ़ रहा है, हम तो कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। और जो भगवान ने अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा कहा ना, तो रुक्मिणी मैया के हाथ से पंखा गिर गया और रुक्मिणी मैया तो बेहोश हो गई। मुझसे क्या भूल हुई होगी? क्या भगवान मुझसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं? भगवान ने अपना पीतांबर उठाया और अपने भुजा पास में रुक्मिणी को बांध लिया और जल से रुक्मिणी मैया की मूर्छा को दूर किया। भगवान कहते हैं, अरे रुक्मिणी, मैंने थोड़ा हास उपहास क्या कर दिया, तुम इसमें ही घबरा गई? अरे घर गृहस्थी में कितने जंजाल हैं, आदमी थका रहता है, दिन भर थका हारा आता है। पत्नी भी बेचारी घर के कामों में इतनी उलझ जाती है, परेशान हो जाती है घर के काम काज करते करते। पति पत्नी आपस में कम से कम प्रेम से थोड़ा बहुत हंसी मजाक करें तो देवी इसमें क्या हृदय है बताओ? आदमी दिन भर मेहनत करके शाम को घर आता है, यदि घर आकर के उसकी पत्नी प्रेम से एक गिलास पानी दे देना तो उसकी सारी थकान मिट जाती है। वो मुस्कुरा करके अपने पति से बात कर ले तो वह थका हुआ पति भी शांत हो जाता है महाराज। अब दिन भर पति बेचारा मेहनत करके बाहर से आ रहा है, घर आवे बिल्कुल तमतमाट, बिल्कुल गद्दू जस मुंह बनावे, तुम देखला तो महाराज वो आदमी बेचारा उसी के बिहार में थक रहा और घर आगे तुम 10 मुंह बनाला
वो बेचारा कहाँ जाना बताओ। तो घर गृहस्थी का तो यही आनंद है, प्रेम से रहना चाहिए। हाँ, किसी का अपमान मत करो, उपहास मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ, लेकिन किसी मजाक तो घर गृहस्थी में होनी चाहिए महाराज। हर समय अपना एक ने उधर को मुंह बना रखा है, एक ने उधर को मुंह, ऐसा थोड़ा घर होना है। घर में तो हंसी मजाक होनी चाहिए, प्रेम से भगवान के भजन के समय भजन करो, संध्या के समय संध्या करो, कीर्तन के समय कीर्तन करो, भोजन के समय सब एक जगह आ जाओ। आजकल शहरों का हालत खराब गया महाराज, सब अपन अपन भोजन खाई लिबे, अपन अपन कमरों में ही जानी। पहले कतु लोग परिवार सब लोग इकट्ठे है कतु प्रेमल भोजन कर जी, लेकिन आज सब भूल गए, सब अपना मनाइल महाराज, सब अपना अपन कमरों में कोई फोन जबते करके भोजन करना। तो घर परिवार में प्रेम रही नहीं गया महाराज, तब तो हम कहें शहरों में आजकल लोगों को तो पल है कि लेकिन परिवार वाला दिगर खटपट है क्या प्रेम रहने, तो प्रेम बिना भगवान के मनुष्य रह न सकता महाराज। प्रेम तो अंदर बैठा है, तो भगवान का तत्व है, बिना प्रेम करे जीव जी ही नहीं सकता है। मनुष्य को प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और यही प्रेम यदि भगवान से यदि मनुष्य करने लग जाए तो उसको पूर्ण परमात्मा का दिव्य प्रेम मिलेगा महाराज, जिस प्रेम का कोई अंत ही नहीं है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आज भगवान कहते हैं अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहवेदिना यन्न मे नीयते यामः म्रिययाभिर्भामि। घर गृहस्थी में व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। बाहर की कोई चिंता है ना तो उसको घर में लेकर के मत आओ, पत्नी बिचारी भी परेशान हो जाएगी। और पत्नी घर के कामों से परेशान है तो कोशिश ये करे कि महाराज अपने पति को घर की चिंता ना दे। लेकिन आजकल एक क्षणिया तो खतरनाक हुई महाराज, जैसे कि आदमी घर आने में के चाहने पाने उसका सासुक चुगली, उसके देवरानी चुगली, उसके जिठानी चुगली, वील में से यश कर दिए, वील में से यश कर दिए। तो घर गृहस्थी सब प्रेम खत्म है हमारा। घर गृहस्थी कैसे कोनी, संत कहते हैं जिस घर में हो प्यार और पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार और पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। शील और लज्जा जिनके दिलों का गहना, शील और लज्जा जिनके दिलों का गहना, शील और लज्जा जिनके दिलों का गहना, शील और लज्जा जिनके दिलों का गहना। उस गहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई है ना, उस गहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई है ना। बात बताएं, श्रृंगार वो नहीं है भैया महंगी महंगी साड़ी आपने पहनी, महंगे महंगे सूट पहन लिए, महंगे महंगे जेवर जेवरात पहन लिए। आपका श्रृंगार तो ये है कि कोई बड़ा आवे ना उसका सम्मान करना आप सीख जावे।
कन्या अपने माता पिता का कहना माने। विवाह से पहले जो स्त्री अपने माता पिता का कहना मानती है और विवाह के बाद अपने सास ससुर का कहना मानती है और वृद्धावस्था में अपने बच्चों के अनुकूल रहती है, वह स्त्री हमेशा समाज में सम्मानित होती है। इसलिए महंगे आभूषणों से आपकी शोभा नहीं होती, आपके चरित्र से आपकी शोभा होती है, आपके स्वभाव से आपकी शोभा होती है। इसलिए संत कहते हैं, हे शील और लज्जा जिनके दिलों का गहना, हे शील और लज्जा जिनके दिलों का गहना, उस गहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई है ना, उस गहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई है ना। क्या काजल क्या पायल, क्या काजल क्या पायल, फीके मोतीला, जिस घर में हो प्यार और पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। इसलिए सज्जनों, अपने बच्चों को समझाओ, अपनी बेटियों को अपने काबू में रखो, अपने बेटों को अपने काबू में रखो। हमने शहरों में बहुत जगह ऐसी स्थिति देखी है कि वो लड़कियां भी सिगरेट पी रही है। बताओ, इतनी गिरानी होती है, ऐसा मन करता है कि 4 थप्पड़ उसके गाल में मार दो। उनके माता पिताओं को शर्म आनी चाहिए, उन्होंने कैसे संस्कार दिए अपने बच्चों को कि उनके बच्चे अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इसलिए अपनी मर्यादा को कभी नहीं लांघना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज, आजकल लोग किताबी ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके संस्कार गायब हो गए हैं। इसलिए हमने पहले भी कहा कि भैया, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए मकान छोड़ जाते हैं, कुछ लोग दुकान छोड़ जाते हैं, कुछ लोग खेत कारोबार छोड़ जाते हैं, लेकिन अमर वो हो जाते हैं जो अपने बच्चों के लिए संस्कार छोड़ जाते हैं। मत छोड़िए ये जमीन जायदाद जेवरात कुछ नहीं चाहिए भैया। आपके बच्चे यदि सदमार्ग में होंगे ना, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। आपका पुत्र सुपुत्र निकल गया तो उसको आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, खुद मेहनत करके कमा लेगा। और यदि आपका कुपुत्र निकल गया तो वो आपके कमाए हुए को सब धो देगा, महाराज, शराब पिएगा और जुआ खेलेगा। और यदि आप स्वर्ग में भी गए होंगे ना अपने कर्म से, तो अपने कर्मों से आपको नरक में ढकेल देगा। इसलिए अपने बच्चों को धन मत दीजिए, उनको संस्कार दीजिए सज्जनों। इसलिए आज संत कहते हैं, जिस घर में पाप छल से आती नहीं हो कमाई, जिस घर में पाप छल से आती नहीं हो कमाई, विष के समान जो समझे हर संपदा पराई, विष के समान जो समझे हर संपदा पराई। अच्छा, बाहर में हमने देखा बचपन से ही लड़ाई किस चीज की होती थी, केवल छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों की। अरे मेरे तबियत का खिसका देता है, व्हील को मेरे वहां तेल वहां घर दे, तेल वहां घर दे, केवल जमीन के टुकड़ों के लिए। अरे भैया, तुम्हें पता है, तुम्हें अपनी ईमानदारी का जितना तुम्हारा है उतना ही आपका है, उसके अलावा यदि आप ले रहे हैं तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। यहाँ नहीं तो वहां जाकर के भोगना पड़ेगा, आप नहीं तो आपके बच्चे भोगेंगे। इसलिए अपना हिस्सा जितना है उतना ही लो, दूसरे के हिस्से में नजर मत रखो। इसलिए संत कहते हैं, जहां पाप की कमाई आती है ना, वहां कभी शांति नहीं होती। संत कहते हैं, जिस घर में पाप छल से आती नहीं हो कमाई, जिस घर में पाप छल से आती नहीं हो कमाई, विष के समान जो समझे हर संपदा पराई, विष के समान जो समझे हर संपदा पराई। जो दूसरे की संपत्ति को विष की तरह त्याग देता है महाराज। तुम देख रहे हैं वो पहले जमाने में क्यों होती, कति के पाटा में लेके चीज मिल गया ने तो लोग एकदम न पकड़ से, अरे ने कई पापी है सको, अरे हमू के नचेन भैया जैसे तुम बाटे हमू के नचेन तो घर आवे शांति दिलो किसे हमू के तस में
घर में आज आवे तो हमारे नंतना में बिगाड़ दो। तो संत हमेशा इसलिए कहते हैं दूसरे की संपत्ति विष की तरफ त्याग देनी चाहिए महाराज। और जो अपनी ही संपत्ति पर अधिकार समझ के दूसरे की संपत्ति पर अधिकार नहीं करता, उसके जीवन में क्या होता है? स्वस्थ तन हो श्रेष्ठ मन हो, स्वस्थ तन हो श्रेष्ठ मन हो, आए ना कोई विकार जिस घर में हो प्यार और पितरों का सत्कार। खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। वो जिस घर में यज्ञ पांचों करते हो सारे मिलके, जिस घर में यज्ञ पांचों करते हो सारे मिलके, देते हो सुगंध सबको फूलों की भांति खिलके, देते हो सुगंध सबको फूलों की भांति खिलके। देखिए हम सनातनी है भैया, हमारा बहुत धर्म है। हम वो नहीं है कि अपना पेट भरे, अपने परिवार का पेट भरे, बस इतनी हमारी जिंदगी नहीं है। हम तो उस सनातन परंपरा के हैं। हमारे यहाँ चिड़िया आती है तो उसके लिए भी दाना छोड़ा जाता है। हमारे घर में कुत्ता है, अंतिम रोटी उसके लिए दी जाती है, पहली रोटी गाय के लिए दी जाती है, और बछियों को दाना डाला जाता है। हमारा हर किसी का अधिकार है। मनुष्य अपना ही पेट भरता रहेगा ना, उसे सुख नहीं मिल सकता। इसलिए हम मनुष्य हैं, हमें अपना धर्म पता होना चाहिए, हमें कहाँ क्या करना है। इसलिए सज्जनों, उन्हीं के जीवन में सुगंध आएगी। आपस में जहां बोलते हो सत्य मीठी वाणी, आपस में जहां बोलते हो सत्य मीठी वाणी। कटुता कलुष कपट की जहां जलती हो निस दिन होली, कटुता कलुष कपट की जहां जलती हो निस दिन होली। सुख वहां पर है जहां पर, सुख वहां पर है जहां पर, प्रिय मधुर समान विचार जिस घर में हो प्यार और पितरों का सत्कार। खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। बोले भक्त वत्सल भगवान। इसलिए सज्जनों, भगवान ने सिखाया। मैया की जय, बोले सोमवारी महाराज की जय, बोले गीतवारी महाराज की जय, बोले संत शिरोमणि अटल जी महाराज की जय। धन्य है सज्जनों, हमें तो पूज्य गुरुदेव संत महाराज का बार बार दर्शन होता रहता है। सच्चे संतों का दर्शन तो बड़े भाग्य से मिलता है भैया। गेरुआधारी तो दुनिया में आपको हजारों मिल जाएंगे, जगह जगह गली गली मिल जाएंगे, लेकिन जो वास्तव में अंदर से, जिनके अंदर संतत्व है, संतों का लक्षण बताया हमने आपको पहले तीसरी दिन की कथा में। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तो संत तो वो होते हैं भैया जो हमेशा समदृष्टि रखते हैं, सबके प्रति, समाज के कल्याण के लिए जो समाज में आते हैं। हमने आपको वो उदाहरण भी दिया था कि जैसे कुएं में एक व्यक्ति तो गद्दी से गिर जाता है, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति उस गिरे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए जाता है। तो वही स्थिति हमारी भी है। हम तो इस संसार सागर में गिर गए हैं, लेकिन सद्गुरुदेव हमको बचाने के लिए इस संसार रूपी कुएं में आए हैं महाराज। वो अपनी इच्छा से आए हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से नहीं, हम अपने किए हुए कर्म को भोगने के लिए आए हैं। इसलिए ऐसे संतों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, बड़ी कृपा है। भगवान की कथा में हम सुंदर सा प्रसंग सुन रहे हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जो नृग नाम का राजा था, इसने अपनी बात बताई, कहां इससे भूल हो गई जिसके कारण इस बेचारे को गिरगिट बनना पड़ा। नृग राजा बोलिए स्वामी श्री अटल जी महाराज की।
श्री व्यासदेव भगवान की बोली सदगुरुदेव भगवान की। सज्जनों, ये सम्मान किसी मिट्टी का नहीं है, ये शरीर तो मिट्टी का है, लेकिन इस पीठ पर जो एक ग्रंथ है ना, ये भगवान का सत्यमय विग्रह है। तो पूज्य हमारे सदगुरुदेव संत की कृपा दृष्टि हमेशा इस व्यासपीठ पर तो होती ही है। इस पंच भौतिक शरीर जो है तो बड़ा अपवित्र है, तो बड़ा मलिन, लेकिन जहां पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करें सब कोई। कृपा दृष्टि जिस पर हो जाती है ना, वो बड़ा बड़ा जो लंगड़ा होता है ना, वो भी बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर जाता है। जो एक शब्द भी नहीं बोलना जानता